2047 का साल है एंड लगभग 7 साल बीत चुके हैं इवेंट होराइजन के गायब हुए। ये इवेंट होराइजन एक स्पेसशिप है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट के ग्रुप को सोलार सिस्टम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड साइंस के लिहाज से एक ब्रेक थ्रू रिसर्च के लिए भेजा गया था, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट को भी टेस्ट करना शामिल है, या कह लें कम समय में एक गैलेक्सी से दूसरे तक पहुंचना थ्रू अ वार्म होल। यह स्पेसशिप वार्म होल क्रिएट करके एक गैलेक्सी से दूसरे तक काफ़ी कम समय में पहुंच सकती है एंड ऐसा करने में ये स्पेसशिप कामयाब भी हो जाती है एंड द मिशन बिकम्स सक्सेसफुल। बट दूसरी गैलेक्सी में इंटर करने के बाद इस दौरान इस स्पेसशिप से सारे कनेक्शन टूट जाते हैं एंड ये स्पेसशिप अपनी दूसरी गैलेक्सी में ही कहीं खो जाती है। अर्थ पर इस मिशन से जुड़े साइंटिस्ट एंड रिलेटेड अथॉरिटी इस स्पेसशिप को लगातार इस अनंत ब्रह्मांड की अंधेरी गहराइयों में तलाश रहे होते हैं, बट उनका कोई भी सबूत नहीं मिलता। एंड आउट ऑफ द ब्लू एक दिन इन्हें इस स्पेसशिप से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे अर्थ पर मौजूद साइंटिस्ट की उम्मीद 7 साल बाद फिर से जागती है एंड वो इस स्पेसशिप और उस पर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू करने के लिए एक दूसरी स्पेसशिप कुछ एस्ट्रोनॉट्स के साथ भेजते हैं। सिग्नल्स को फॉलो करके ये दूसरी स्पेसशिप के लोग इवेंट होराइजन तक पहुंच जाते हैं, बट वहां पहुंचने के बाद चीज़ें पूरी बदल चुकी होती हैं। उस स्पेसशिप पर कोई भी बंदा नहीं होता। इट्स लाइक ऑल द एस्ट्रोनॉट्स ऑन दैट शिप वर डेड। अब अर्थ से गए दूसरे एस्ट्रोनॉट्स इस इंसिडेंट की जांच में लग जाते हैं। आखिर यहाँ पे हुआ क्या, ये एस्ट्रोनॉट्स अचानक से गायब कहाँ हो गए एंड इवेंट होराइजन के इस गैलेक्सी में गुम होने का कारण क्या था। सो इस जांच के दौरान धीरे धीरे इस स्पेसशिप पर बीतते वक्त के साथ इन्हें हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उन्हें वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो एक्चुअल में होती ही नहीं है, खासकर वो इंसिडेंट्स जिनको लेकर उनके दिल में पछतावा होता है। दे ऑल्सो फील कि इस स्पेसशिप में कुछ तो अजीब है, लाइक कोई और भी है इस स्पेसशिप में उनके अलावा, एंड हो ना हो वही वजह है इस स्पेसशिप पर मौजूद रहे पहले के साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स के मौतों का। दे ऑल्सो फील कि ये स्पेसशिप वापस अपनी गैलेक्सी में आने के बाद पोजेस्ड हो चुकी है। इट्स लाइक कि ये शिप अपने आप काम कर रही हो, खुद ही सोच रही है। एंड द मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग इज दैट कि ये स्पेसशिप किसी भी एस्ट्रोनॉट को बाहर नहीं जाने देना चाहती। ये स्पेसशिप काफ़ी पावरफुल बन जाती है, जो ह्यूमन के ब्रेन को भी आसानी से काबू कर सकती है, उनकी सोच को अल्टर कर सकती है। अब बेचारी एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं वापस अर्थ पर पहुंचने के लिए, इस स्पेसशिप से बाहर निकलने के लिए, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों 1997 में आई ये मूवी आज भी वो टेरिफाइंग और हॉरर का डोज बराबर डिलीवर करती है, जिसके लिए इस मूवी को बनाया गया था। ये मूवी वो टेंशन क्रिएट करती है कि बस मज़ा ही आ जाता है। बाकी मूवी का नाम है इवेंट होराइजन, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप तो कहीं से भी इस मूवी को खोज ही लोगे। चलो फिर मूवी देखने के बाद बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।